Hello everyone, welcome back to our channel Mechanism Classes. Harish this side wishing you all very warm greetings. नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स टॉपिक चल रहा है अपना। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं, हालांकि पहले ही लेक्चर था, तो एक बार क्विक रिवीजन में भी इतना ही है, बस नॉन एक्वस सॉल्वेंट की डेफिनेशन पता हो। नॉन एक्वस नाम से ही क्लियर है, वाटर का डिस्कशन नहीं होगा, बाकी वो अलग सॉल्वेंट्स हमें डिस्कस करने हैं। तो हम कल H2SO4 का जान रहे थे। नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स होते क्या है? वो सॉल्वेंट या मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट दैट कैन अंडरगो आयोनाइजेशन टू प्रोड्यूस कैटायन एंड एनायंस which further help us to determine the acidic and basic property of the solvent। ठीक है, H2SO4 करने के बाद अभी हमें डिस्कस करना है लिक्विड अमोनिया। NH3। सबसे पहले इसकी शेप बता दें आप मुझे। शेप एंड ज्योमेट्री की मैं बात करूं, मैंने बताया था कल भी, इस चैप्टर का बस काम यही है, सॉल्वेंट्स और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमें पता होना चाहिए, जनरल उनकी एसिड बेस रिएक्शन, दैट्स ऑल। शेप और ज्योमेट्री की बात करूं, ये रहा अमोनिया, ये लोन पेयर H H H। ज्योमेट्री क्या हो गई? जहां लोन पेयर काउंट होंगे मतलब टेट्राहेड्रल। शेप का मतलब जहां लोन पेयर हमें नहीं देखने हैं। क्यों लोन पेयर नहीं देखे जाते? क्योंकि लोन पेयर भूत होते हैं भाई, केमिकल बॉन्डिंग की बात है, ये लोन पेयर भूत होते हैं, शेप में काउंट नहीं होते। तो 1 2 3, इसका मतलब ट्राइगोनल, प्लेनर नहीं, ट्राइगोनल, पिरामिडल। लोन पेयर को छोड़ दो तो फिर भी ये हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन के साथ 1 2 3, 1 2 3, ये पिरामिडल शेप फॉर्म करेंगे नाइट्रोजन। शेप ज्योमेट्री क्लियर है। और इसके अलावा ये तो भाई मालूम है हमें, बेसिक एंड इट्स ऑल्सो प्रोटिक सॉल्वेंट। बेसिक सी बात है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। ऑटो आयोनाइजेशन की हमने बात करी थी। जैसे मुझे H2SO4 का बता दो। H2SO4 ये रहा, ऑटो आयोनाइजेशन के अंडर ये अगर जाएगा H3SO4 पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, ये इसकी ऑटो आयोनाइजेशन थी, इसके बारे में बात करी है हमने। सिमिलरली ऐसे ही मैं अमोनिया का लिखना चाहूं, अमोनिया का ये रहा, अमोनिया लिक्विड फॉर्म में NH4 पॉजिटिव प्लस NH2 नेगेटिव आयन। कैटायन तो अमोनियम आयन हो गया, ये एनायन का मतलब आइड से खत्म होगा, मतलब अमाइड। ये एसिडिक है, ये बेसिक है। एसिडिक इसलिए है क्योंकि NH3 को H पॉजिटिव दूंगा मैं तो NH4 पॉजिटिव बनेगा, H पॉजिटिव है उसके पास, मतलब एसिडिक। NH3 बनाने के लिए NH2 नेगेटिव एक H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा, तो ये बेसिक हो गया। लिख भी देता हूं इधर, ये हो गया एसिडिक। ये इसकी ऑटो आयोनाइजेशन। ठीक है भाई। और है इसकी एसिड बेस रिएक्शन। चलो अभी रिएक्शन लिखता हूं, फिर पता लगेगा कि एसिड बेस रिएक्शन कैसे हुई।
एक रिएक्शन है NH4Cl और एक है NaNH2। तोड़ो भाई इनको। NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। देखो अभी सिंपली आयनाइजेशन किया है, कुछ ज्यादा सोचने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। ये रहा Na पॉजिटिव प्लस NH2 नेगेटिव। इक्वेशन 1 इसे कह दूं, इक्वेशन 2 इसे कह दूं। करो कंबाइंड इक्वेशन 1 एंड 2। NH4Cl प्लस NaNH2। इक्विलिब्रियम हटा के यहाँ रिएक्शन कंप्लीट होगी, क्योंकि ये था डिसोसिएशन, हमने इसमें आयोनाइजेशन किया। जैसे ही आयन कंबाइन करेंगे ना इनको, तो ये एक रिएक्शन का रूप ले लेगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कंप्लीट एरो वो भी वन साइडेड का यूज किया है। बोलो बात आई क्या समझ में? NH4 प्लस लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड में कंबाइन करे, इधर अपोजिट चार्ज है भाई, चार्ज है तो कॉम्बिनेशन बन जाएगा। Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बना दूं नमक, NaCl प्लस NH4 पॉजिटिव प्लस NH2 नेगेटिव। भाई अभी ऑटो आयनाइजेशन किया हमने लिक्विड अमोनिया का, NH4 पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव ही बनता है। तो इसका मतलब लिख दो यहाँ पर NH3 लेकिन 2 टाइम्स। बोलो भाई, एसिड बेस रिएक्शन। क्या फॉर्मेशन देखने को मिला? अमोनिया का। बात क्लियर है क्या? नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। लाइन लिखनी है एक, NH3 कैन डिसॉल्व alkali metals to form deep blue color सॉल्यूशन। देखते हैं कैसे। ये रहा Na, डालो इसमें लिक्विड अमोनिया NH3 लिक्विड, ये Na पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इसने बोला है डीप ब्लू कलर। और इस इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे क्या? बोलना भी तो होगा ना, एक इसको बोलेंगे सोल्वेटेड इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द रिएक्शन। बनाया कि इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर ही ये प्रेजेंट है। तो देखना यहां पर मैं बिना कुछ सोचे समझे लिख दूं NH3 क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। खुद को ऑक्सीडाइज करवा लिया, दूसरे को करवा दिया रिड्यूस। यही तो एग्जांपल है ना इसका। प्रॉपर्टी क्या थी कि ये एल्कली मेटल्स को डिसॉल्व कर लेता है डीप ब्लू कलर फॉर्मेशन करके, और पता लगा कि ये इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की वजह से इसने ऐसा किया है। और प्रॉपर्टी बताता हूँ, अमोनोलाइसिस नाम सुना होगा। अच्छा, एक वर्ड आया था कल, सोलोलाइसिस। इसका मैंने मीनिंग बताया था क्या है। मतलब जिस
सॉल्वेंट के अंदर न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट हो या इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट हो, या मैं कह दूं जो सॉल्वेंट या तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा हो या तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा हो, खुद ही कुछ आके उसको बना नहीं रहा है कि वो खुद ही ऐसा बिहेव कर रहा है। लेकिन अमोनोलाइसिस की एक खास बात याद रखनी है, लिख भी सकते हो क्या, रिप्लेसमेंट ऑफ अ ग्रुप बाय NH2। इतना क्लियर, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल खुद होगा वो। उसके अलावा अमोनोलाइसिस में होता क्या है, एक ग्रुप का रिप्लेसमेंट हो जाता है, उसकी जगह कौन लग जाता है, NH2। एग्जांपल देखना, PCl3 प्लस अमोनिया, ये रहा भाई न्यूक्लियोफाइल अटैक, तो P ये रहा ग्रुप, इसकी जगह आके लग जाएगा सिंपली NH2 जितने टाइम्स वो है, प्लस HCl। भाई NH2 था, 3 क्लोरीन 3 हाइड्रोजन बच गई, तो ये 3 बैलेंस करो, इसे भी 3 नाइट्रोजन 3 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन, और प्लस 3 9 हाइड्रोजन, और यहाँ पर 3 3 जा 9 हाइड्रोजन, बाकी सब इक्वल। रिप्लेसमेंट ऑफ अ ग्रुप बाय NH2, ये अमोनोलिसिस का कंसेप्ट है। इतना ही था अमोनिया के बारे में जानने के लिए। अब बात करते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड की, जो नेक्स्ट हमारा सॉल्वेंट है SO3। मुझे शेप और ज्योमेट्री बता दो भाई इसकी। लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो क्या हो गया इसका खेल, ट्राइगोनल प्लेनर। बोलो, ऑटो आयनाइजेशन लिख दूं, SO3 यहाँ लिख दूं SO3। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने कल बताया था SO2 का, वो भी देखते हैं। SO3 का लिखो SO2 प्लस SO3 2 नेगेटिव। SO2 का भी पता, ऑटो आयनाइजेशन। ट्रिक है, SO3 का 2 से स्टार्ट करना है, 3 पे खत्म करना है, सॉरी 4 है। SO3 के लिए 2 4 3 2 4, ऐसे 2 आएगा ना तो यहाँ पर SO1 लिखने की जरूरत नहीं है, +2 एसिड एज इट इज, और 4 से नीचे एक कम, SO3 2 नेगेटिव। ये लिखवा दिया है, जस्ट जानना हमें इसके बारे में है। कैटायन एनायन एसिडिक बेसिक, ठीक है इतनी बात। अच्छा, अब ऑटो आयनाइजेशन हो गया, शेप हो गई भाई। रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बड़ी सिंपल सी स्टोरी है, वो भी देखते हैं। ये सल्फर ऑक्सीजन स्टेट लिख दूं +6, इससे ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये अब रिड्यूस ही हो सकता है। देखने का ये भी तरीका है, +6 ऑक्सीजन स्टेट है, इससे ज्यादा इसकी ऑक्सीजन स्टेट हो ही नहीं सकती। अभी रिड्यूस्ड ही तरीका इसके पास रहता है। रिड्यूस अगर खुद होगा तो कहलाएगा क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और लिख दूं एसिडिक सॉल्वेंट। कैसे एसिडिक सॉल्वेंट, इसको प्रूफ करूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल से। नाम सुना होगा एसिड रेन। एसिड रेन का कंसेप्ट क्या है वो देखना। इंडस्ट्रियल वेस्ट, पावर प्लांट वेस्ट से
जो SO2 रिलीज होती है, ये जिसका ऑटो आयनाइजेशन लिखा था, SO2 रिलीज होती है ना, उसको ऑक्सीडेशन करवाने के लिए एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, उसने बनाई SO3 गैस। SO3 गैस बनी, SO3 को मिल गए वाटर वेपर्स, लो भैया बनकर तैयार है सल्फ्यूरिक एसिड। तो SO3 देखना, उधर प्रोडक्ट इधर रिएक्टेंट, इस कंडीशन को पता है क्या बोलते हैं? प्रीकर्सर। बस वर्डिंग दे रखी है इसकी, प्रीकर्सर। इसका मतलब लिखा जा सकता है कि SO3 is a precursor to in acid rain। प्रीकर्सर क्या? वो कंपाउंड, वो गैस, जो भी है, वो कंपाउंड जो दूसरे कंपाउंड की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसने हेल्प करी एसिड रेन बनाने में। बोलो ये एसिडिक हुआ। एग्जाम्पल अच्छा था एसिड रेन का। तो यही सब ही लिखना है बस हमें, जब एग्जाम में पूछा जाता है। और प्रॉपर्टीज, भाई एक सोलोलाइसिस रिएक्शन और देख लो। सोलोलाइसिस में लिखना है बस सल्फोनेटिंग एजेंट। अरे सोलोलाइसिस मतलब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है। ये रहा न्यूक्लियोफाइल, देखो प्रूव करता हूँ सल्फोनेटिंग एजेंट कैसे है। ये रिएक्शन आपने जानी होगी। ये रहा बेंजीन प्लस SO3, ये रहा H, SO3H चिपक गया जाके H के साथ, स्ट्रॉन्ग सल्फोनेटिंग एजेंट। इससे बेहतर एग्जांपल क्या हो सकता है सोलोलाइसिस रिएक्शन का? आई थिंक इतना ही है बस। अब 2-4 कंपाउंड और रहते हैं, उनको भी धीरे धीरे डिस्कस कर लेंगे, जैसे ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड, HF। हाँ, आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।